अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हमने ब्लड सेल एंड सेल लाइक बॉडीज के बारे में पढ़ना है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम जो पढ़ चुके हैं, बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट हमने स्टार्ट किया है। ट्रांसपोर्ट का शॉर्टली इंट्रोडक्शन आपको कराऊंगा कि ट्रांसपोर्ट एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत एनिमल्स के अंदर या तो प्लांट्स के अंदर जो है मुख्तलिफ मटीरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है। ऐसे सिस्टम्स को या ऐसे प्रोसेस को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर आज हमने ब्लड सेल्स के बारे में, ब्लड इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा और आज के लेक्चर में बिलखसूस उस ब्लड के अंदर प्रेजेंट जो ब्लड सेल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। ब्लड सेल्स की नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड सेल्स देखेंगे इनका फंक्शन क्या है, ब्लड सेल्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, इनका जो टोटल लाइफ साइकिल है वो कितना है, ठीक है, और इनका जो पार्टिकुलर ब्लड के अंदर फंक्शन है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए ये प्रेजेंटेशन जो है रीडिंग से स्टार्ट करते हैं ताकि टर्म्स का आपको पता चलता जाए। These include a blood cells and cell like bodies। अब blood cells और cell like bodies जो blood के अंदर प्रेजेंट है उसके बारे में हम पढ़ने लगे हैं। These include red blood cells, इसको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। अब तीन तरह के, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ब्लड के अंदर तीन तरह के सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स, इसको हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। एंड प्लेटलेट्स, इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तीन किस्म के ब्लड सेल्स हैं, याद रखिएगा। रेड ब्लड सेल्स को आरबीसीज भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को डब्ल्यूबीसीज भी कहते हैं, लिकोसाइट्स भी कहते हैं, रिथ्रोसाइट्स आरबीसीज को कहते हैं। उसके बाद जो है प्लेटलेट्स को इसका जो सेकंड नेम है वो थ्रोम्बोसाइट्स है। आप स्टूडेंट्स देखते हैं रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। अब हमने ये पढ़ लिया कि ब्लड के अंदर तीन तरह के सेल्स हैं। फर्स्ट रेड ब्लड सेल्स, सेकंड व्हाइट ब्लड सेल्स, थर्ड प्लेटलेट्स। आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हमने रेड ब्लड सेल्स के बारे में ही पढ़ना है जिसको इरिथ्रोसाइट्स का नाम दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दीज आर द मोस्ट न्यूमेरियस ऑफ ब्लड सेल्स। बहुत ज्यादा तादाद में ब्लड सेल्स आरबीसीज जो है रेड ब्लड सेल्स ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। अ क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंटेन 5 to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज इन मेल्स। अगर मेल अडल्ट की बात की जाए तो ये एक क्यूबिक मिलीमीटर एरिया के अंदर, ब्लड के एक क्यूबिक मिलीमीटर एरिया के अंदर ये 5 to 5.5 मिलियन इसकी तादाद काउंट की जाती है रेड ब्लड सेल्स की नॉर्मल। एंड 4 to 4.5 मिलियन इन फीमेल अ क्यूबिक मिलीमीटर एरिया के अंदर। फीमेल की बात करें तो 4 to 4.5 मिलियन इनकी स्ट्रेंथ है क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं व्हेन आरबीसीज आर फॉर्म्ड। अब देखते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस की बात होगी। व्हेन आरबीसीज आर फॉर्म्ड, जब रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, दे हैव न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जब ये बन रहे होते हैं। इन मैमल्स के अंदर, यानी मैमल्स की बात हो रही है, मैमल्स के अंदर जब रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। व्हेन अ रेड ब्लड सेल्स मैच्योर्स, जब रेड ब्लड सेल्स मैच्योर हो जाता है, इट्स न्यूक्लियस इज लॉस्ट, इसका जो न्यूक्लियस है वो गायब हो जाता है। आफ्टर द लास्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गायब होने, आफ्टर द लास्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गायब होने के बाद जब मैच्योर हो रहा, फॉर्म्ड हो रहा होता है, बन रहा होता है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब मैच्योर होता है तो इसका न्यूक्लियस जो है वो गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब आरबीसीज एंटर्स ब्लड, अब जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाता है आरबीसीज अपने फंक्शन के लिए। उससे पहले जो है ये फॉर्मेशन के प्रोसेस में था। फॉर्मेशन के प्रोसेस के अंदर इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था और जब ये मैच्योर हो गया, ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गया तो उस वक्त इसका जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो गया। उसके बाद अबाउट 95% ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज इज फिल्ड विद हेमोग्लोबिन। अब एक आरबीसीज के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक रेड ब्लड सेल जो है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोसोल्स के अंदर तकरीबन जो है वो 95% जो है वो क्या चीज है, हेमोग्लोबिन है, ठीक है।
95% इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो हेमोग्लोबिन है। अब हेमोग्लोबिन जो है वो क्या काम करती है, विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका काम जो है, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हेमोग्लोबिन का, वो क्या करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करती है। यानी जब हम सांस को इनहाल करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे एल्वेलाई के जरिए, हमारे लंग्स के जरिए ऑक्सीजन के साथ, ये हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हेमोग्लोबिन का एक छोटा सा बॉन्ड बनाती है, और तमाम ये जो हेमोग्लोबिन है तमाम आरबीसी पूरी बॉडी तक इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, और वापसी पे ये कार्बन डाइऑक्साइड को साथ ले आते हैं, और यहाँ से जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से इसको खारिज करते हैं। यानी हेमोग्लोबिन जो है ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है, और हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड बना के इनकी ट्रांसपोर्ट करता है। यानी हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता चल गया है कि जो रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर प्रेजेंट हेमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करती है पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, द रिमेनिंग 5% कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स। अब जो रेड ब्लड सेल्स के, एक रेड ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर 95% क्या है, हेमोग्लोबिन है, और रिमेनिंग जो 5% है वो क्या है, एंजाइम्स है, इसके अंदर साल्ट्स हैं एंड अदर प्रोटीन्स, और कुछ किस्म की प्रोटीन शामिल है। ठीक है, आरबीसीज आर बाइकनकेव, इसका स्ट्रक्चर बाइकनकेव है, एंड हैव एन इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन, लचकदार सेल मेम्ब्रेन है इसकी। इन द एम्ब्रियोनिक एंड फिटल लाइफ, एम्ब्रियोनिक कौन सी है, ये नवमौलूद बच्चे की, माँ के पेट के अंदर जो बच्चे हैं उसको हम फिटस या एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियो कहते हैं। जब वो इब्तदाई दिनों का है, चंद हफ्तों का है, चंद मंथ का है, उस लाइफ के अंदर की बात हो रही है। दे आर फाउंड इन लीवर एंड स्प्लीन, ये पैदा होते हैं उस नवमौलूद बच्चे के अंदर जो माँ के पेट के अंदर है, उसको हम फिटल भी कह सकते हैं, उसको हम एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उस वक्त ये लीवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर। लीवर जिगर को कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं, आप उर्दू में तिली को कहते हैं। अब अडल्ट की बात होगी, अडल्ट के अंदर ये कहाँ पे पैदा होते हैं, इन अडल्ट्स दे आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। कहाँ पे पैदा होते हैं, रेड बोन मैरो के अंदर। अब बोन मैरो क्या है मैं आपको बताता हूँ, आगे पहले पढ़ लें। दे आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो ऑफ द शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स, ये छोटी और चपटी हड्डियों के अंदर पैदा होते हैं, सच एज स्टर्नम। स्टर्नम किसको कहते हैं, ये हमारी चेस्ट बोन जो है ये स्टर्नम की बोन है। रिब्स, ये पसलियों की हड्डियों को रिब्स कहते हैं, एंड वर्टिब्रा, ठीक है, वर्टिब्रा कहते हैं रीढ़ की हड्डी को। अब ये कहाँ पे पैदा होते हैं, बोन मैरो के अंदर। आप स्टूडेंट्स आपने अक्सर देखा होगा सीरी पाए, पाए अक्सर आप खाते हैं, तो पाए के अंदर से जो आप वो लिक्विड या जो जिसको वो मगज का नाम देते हैं, व्हाइट कलर का है, ठीक है, वो असल में बोन मैरो है, और खोखली जितनी भी लॉन्ग बोन है उनके स्ट्रक्चर के अंदर ये बोन मैरो प्रेजेंट है, और बोन मैरो से ही रेड ब्लड सेल्स जो है सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, अब पता चल गया कि ये अडल्ट्स के अंदर कहाँ पे फॉर्मेट होते हैं, बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो क्या है, लॉन्ग बोन के अंदर जो हॉलो स्ट्रक्चर है, खाली जगह है, जो उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स के, वो कह सकते हैं कि वो फैक्ट्री एरिया है जहां पे इसकी प्रोडक्शन है। अब बात करते हैं कि ये इसकी एज कितनी होती है। एवरेज लाइफ फॉर्म ऑफ आरबीसीज इज अबाउट 4 मंथ 120 डेज। इसका लाइफ साइकिल जो है वो 120 दिन पे होता है तकरीबन, आफ्टर विच इट ब्रेक्स डाउन इन लीवर। इसके बाद जब इसकी एज 120 दिन हो जाती है, ये ब्रेक डाउन होता है कहाँ पे जाके, लीवर के अंदर जाके, एंड स्प्लीन, और कहाँ पे, तिली के अंदर जाके, स्टोमिक के साथ ये अटैच होती है ऑर्गन, ये स्प्लीन जो है। लीवर जो है ये सबसे बड़ा जो है ग्लैंड है, जबकि जो स्प्लीन है इसको कहा जाता है, स्प्लीन इज अ ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स का इसको कब्रिस्तान भी कहा जाता है, स्प्लीन को। अब बात ये हो रही है कि 120 दिनों के बाद ये इसकी ब्रेकडाउन होती है, कहाँ पे जाके, लिवर के अंदर, एंड स्प्लीन बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स जो है वो सॉलिड मटेरियल्स को इनगल्फ करके अपने अंदर ले आता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स था
रेड ब्लड सेल्स का लाइफ साइकिल, रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन थी और रेड ब्लड सेल्स का जो फंक्शन था वो हमने पढ़ा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं ये इंफॉर्मेशन में क्या है। इन अ नॉर्मल पर्सन अबाउट 2 to 10 मिलियन रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड एवरी सेकंड। हर सेकंड में एक अडल्ट पर्सन के अंदर 2 से 10 मिलियन जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो फॉर्म पैदा होते हैं और डिस्ट्रॉयड होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगला जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह व्हाइट ब्लड सेल्स पे होगा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक किया करें और चैनल पे जो नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।